हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से बड़ी अपडेट। भोपाल दिनांक 26 जून 2025 को जारी आदेश के अनुसार आप लोगों को अतिथि शिक्षक के संबंध में सुबह मैंने वीडियो बनाया था, उसी के संबंध में जानकारी लेकर के आया हूँ। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में संचालनालय का पत्र क्रमांक 1 मई 2025 या संचालनालय का पत्र क्रमांक 4 जुलाई 2019 मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र के शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। लॉन्ग टर्म रिक्तियां शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्ट करने की उत्तरदायी विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की अवस्था की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण उपरांत विद्यालय में शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्ट करें। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस प्रकार की चीज़ें हैं। एक शिक्षक को न्यूनतम 4 अधिकतम 6 कालखंड पढ़ाने के लिए कहा गया है। अतिरिक्त रिक्तियाँ हैं ऐसे नियमित शिक्षक जो BEd M.Ed पाठ्यक्रम में गत वर्ष में प्रवेशित हैं, उनके कारण उद्भूत रिक्ति वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यानी कि जो BEd और M.Ed के लिए गए हैं उनके लिए रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा की जाएगी। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। प्रमाणीकरण रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 में कंडिका 3.1.2 उल्लेखन अनुसार शाला प्रभारी द्वारा श्रेणी में आने पर अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में, यानी कि जो पिछले सत्र में कार्य कर रहे थे ये उनके लिए है। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है। ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि की कार्रवाई इस टाइप से की जाना है। लॉन्ग टर्म की रिक्ति का अपडेशन शाला प्रभारी द्वारा 26 जून 2025 से 29 जून 2025 तक किया जाना है। यानी कि शाला प्रभारी 26 से 29 तक इसकी रिक्ति का अपडेशन देंगे। अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करना संकुल प्राचार्य करेगा 26 जून 2025 से 29 जून 2025 तक। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन राज्य स्तर पर होगा 30 जून 2025 तक। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करना आवेदक द्वारा 30 जून से 2 जुलाई 2025 तक ये रिक्वेस्ट दर्ज करनी है। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना। मतलब शाला प्रभारी 1 जून से 3 जुलाई तक उपस्थित करा सकता है और प्रमाणीकरण कर सकता है। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल कार्ड का स्कोर है केवल उसी पैनल में विद्यालय उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं तथा इस वर्ष 1 रिक्ति है, ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
यानी कि पहले 2 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे, तो जिसका अधिक उच्चतम स्कोर है उसको प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा। विगत सत्र 24-25 में अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक जेएफएमएस पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत ही अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल कर सकेंगे। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में 2 जुलाई 2025 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक शेष रिक्तियों हेतु नवीन शाला विकल्प की चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। शाला प्रभारी में ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक प्रिंट कर हस्ताक्षरक सील विद्यालय के अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। अब प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियां आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम में विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन की संभावित सारणी निम्नानुसार है। द्वितीय चरण में कार्रवाई इस प्रकार रहेगी। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5 जुलाई को होगा। इच्छुक आवेदक 5 से 7 जुलाई तक करेंगे। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में आवंटन 9 जुलाई को होगा और जेएफएमएस पोर्टल पर आवेदक द्वारा रिक्वेस्ट दर्ज करना 10 से 12 जुलाई। शाला विकल्प के अनुसार रिक्वेस्ट प्रमाणीकरण करना 10 से 12 जुलाई तक। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व आधा घंटा बाद वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षक का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। इस बार यानी कि ऑनलाइन पूरा कार्य होना है। ऑनलाइन आपको अटेंडेंस देनी होगी। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। के द्विवेदी, लोक शिक्षण संचालय, मध्य प्रदेश। तो यह जानकारी थी अतिथि शिक्षकों के संबंध में। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारी के साथ चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।